नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे प्यारे से YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कक्षा 10 का रिजल्ट का जो आता है उसका प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। यानी कि आज इस वीडियो में हम सीखने वाले एकदम सटीक प्रतिशत कैसे ज्ञात करें। जैसे कि मेरा हाई स्कूल का रिजल्ट आया हो और मैंने जो 10वीं है कितने प्रतिशत से पास किया, आज हम वो सीखने वाले कि प्रतिशत कैसे निकालें। यानी 10वीं में आपने कितने प्रतिशत से पास किया है वो हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा तो आपको जो रिजल्ट है वो इस तरह का होगा कि जो आपके विषय है वो दे दिए होंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथमेटिक्स, साइंस, सोशल साइंस और ड्राइंग। यानी कि आपके पास जो 6 सब्जेक्ट होते हैं और प्रत्येक जो सब्जेक्ट है वो 100 नंबर का होता है। यानी कि जो आपका एक सब्जेक्ट का पेपर जो है वो 100 नंबर का होता है। यानी कि विषय इस तरह लिखे होंगे और अधिकतम अंक का मतलब होता है कि जो एक पेपर है हिंदी का वो 100 नंबर का होता है। और प्राप्तांक का मतलब है कि आपने 100 में से कितने अंक प्राप्त किए हैं। जैसे कि मैंने 100 नंबर का जो हिंदी का पेपर वो 100 नंबर का होता है और मैंने जो उसमें 85 अंक प्राप्त किए हैं। तो इसका हम जो है पूरे रिजल्ट का किस तरह से एकदम सटीक प्रतिशत ज्ञात करेंगे वो इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को पूरा देखिए, तब जो है आप अपना एकदम सटीक प्रतिशत कैसे ज्ञात करें वो इस वीडियो के अंत तक आप अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ये 6 सब्जेक्ट है। हिंदी में जो 100 नंबर का पेपर होता है जिसमें से मैंने 85 अंक प्राप्त किए हैं। इस तरह से इंग्लिश में 100 नंबर का पेपर होता है और मैंने उसमें 81 अंक प्राप्त किए, यानी कि 100 में से 81 अंक प्राप्त किए हैं। इसी तरह से मैथमेटिक्स में 100 नंबर का पेपर होता है, उसमें से मैंने 91 अंक प्राप्त किए हैं। साइंस में 100 नंबर का पेपर होता है जो विज्ञान का होता है, वो भी हमें जो 100 में से 73 अंक मैंने प्राप्त किए हैं। इस तरह से सोशल साइंस में 100 अंक में से मैंने 60 यानी कि 67 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, और ड्राइंग में मैंने 100 में से 90 अंक प्राप्त किए हैं। ठीक है, जितने हमने अंक प्राप्त किए देख सकते हैं अभी ये हमने प्राप्त अंक इनका हम करेंगे योग। क्या करेंगे? इनका योग, यानी जितने हमने प्राप्त किए हैं। अब देखिए हमने कितने अंक प्राप्त किए, इन सभी को हम जोड़ लेंगे। तो देखिए हम देखिए हिंदी में 85 है, इंग्लिश में 81, इन सभी को हम जोड़ेंगे। 5 और 1 6, 6 और 1 7, 7 3 10 और 7 कितना हो गया? 17। तो यहाँ पर लिखेंगे 17 का 7, हासिल कितना बचा? 1। ठीक है, और उस तरह से हम जोड़ेंगे इसको 8 और 8 कितना हो गया? 16, 16 और 9 हो गया 25, 25 और 7 हो गया 32, 32 और 6 हो गया 38, 38 और 9 हो गया 47, 37 और हासिल का 1 कितना हो गया? 48। तो यानी कि मैंने जो इस पूरे रिजल्ट में जो है 487 अंक प्राप्त किए। लेकिन प्राप्त किए कितने में से? जो हमने अधिकतम अंक है 100 100 100 100। ठीक है, तो हम इनको भी जोड़ लेंगे। देखिए 100, 200, 300, 400, 500, 600। तो यहाँ पर टोटल कितने हो गए? ये अधिकतम अंक हो गया 600। यानी कि मैंने 600 में से 487 अंक प्राप्त किए हैं पूरे रिजल्ट में। लेकिन हमने अंक तो प्राप्त कर लिए, लेकिन हम पता कैसे करेंगे कि हमारा इतना प्रतिशत बन रहा है। ठीक है, तो प्रतिशत बनाने के लिए हमारा जो है एक सूत्र होता है कि हम किस तरह से जो कक्षा 10 का रिजल्ट का प्रतिशत कैसे ज्ञात करते हैं, उस सूत्र को हम लिख लेते हैं। किस तरह लिखेंगे? देखेंगे यहाँ पर प्रतिशत बराबर प्राप्तांक बटे पूर्णांक। यानी कि पूर्णांक जितने में से हमने प्राप्त किए हैं और प्राप्तांक जितने हमने अंक प्राप्त किए हैं या जितने अंक हमें मिले हैं। जैसे कि हमें 487 अंक मिले हैं, कितने में से? 600 में से। ठीक है, तो अब देखिए प्राप्तांक कितना है? 400 और गुणा करेंगे 100 से। प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। कितने अंक प्राप्त किए? 487। कितने में से प्राप्त किए? 600 में से। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो कट रहा हम उसको काट देंगे। देखिए यहाँ पर 0 से 0 कट जाएगा, ये 2 0 कट गया। ठीक है, तो बचा कितना? 487। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ ये 487 बटे 6। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे? 487 में से 6 का भाग लगाएंगे। तो इस तरह से हम 487 में 6 से भाग लगा लेते हैं। तो 6 से लगाएंगे। देखिए 6 अट्ठे 48, तो 8 बार गया 48। ठीक है, अब कुछ नहीं बचेगा तो उतारेंगे हम 7 को। कितनी बार जाएगा? 1 बार जाएगा। 6 एकम 6 और घटाएंगे तो कितना बचेगा? 1। ठीक है, 1 बचेगा। तो अब दशमलव लगाएंगे
और फिर 0 बढ़ा लेंगे, कितना हो गया 10। तो अब कितनी बार जाएगा, 6 एकम 6, 6 दूनी 12, ज़्यादा हो गया, एक बार जाएगा 6 एकम 6 और घटाएंगे तो कितना बनेगा 4, फिर 0 बढ़ा लेंगे तो 6 छंग 36, 6 सत्ते 42, ज़्यादा हो गया, 6 बार जाएगा 6 छंग 36। ठीक है, तो इस तरह से ये आगे चलता रहेगा, फिर 4 बचेगा। तो हमारा जो भाग देने पर कितना मिला है, भाग देने पर मिला है 81.16%, यानी कि हमारा जो प्रतिशत है वो कितना आ गया 81.16, यानी कि मैंने जो कक्षा 10 में 81.16% प्राप्त किया या इतने प्रतिशत से मैंने पास किया है। ठीक है, तो इसी तरह से हम जो है कक्षा 10 का प्रतिशत निकालते हैं। और 12th की बात करता हूँ कि 12th का प्रतिशत हम कैसे निकालते हैं। तो 12th में होते हैं केवल 5 सब्जेक्ट। तो इसी तरह से हमें क्या करना, जितने अंक प्राप्त किए हैं और कितने में से प्राप्त किए हैं, 500 में से, वो 12th के लिए बोल रहा हूँ मैं। तो वो 500 में से तो हम क्या करेंगे, जो प्राप्तांक अंक हैं उनमें हम 500 से नीचे भाग करेंगे और 100 से गुणा करेंगे। तो इसी तरह से हम जो है कक्षा 10 का प्रतिशत निकालते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, अगर चैनल पर हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।